वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आनासत्या त्रिभ्य एकादशई है इह देवेभ्यः यातम मधुपेयम अश्विना प्राआयुः तारिष्ठम निहरपांसि मृक्षतम सेधतम द्वेषः भवतम सचा भुआ। आ जाओ जो असत्य नहीं है, 3 अर्थात त्रिसप्त, 11 अर्थात इंद्रियों सहित यहाँ दिव्यकर्म करने वालों के साथ माधुर्य के पान के लिए हे अश्विना पुरुष औरत युगल, प्रकृष्ट रूपेण आयु को पार करते हुए, निरंतर पापों को द्वेष को दूर करते हुए, साधना करते हुए, संयुक्त होते हुए। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का 11वां मंत्र है। चाहे व्यक्ति हो, पूरे जन हो, जितनी भी जिसके पास भी मस्तिष्क होता है, वे सब जो नर नारी हैं, दोनों के लिए इंद्रियों को वश में करना अर्थात संयम रखना जीवन की बहुत बड़ी साधना मानी गई है। और वह केवल दमन नहीं बल्कि सही दिशा में नियंत्रण और उपयोग है। आप इंद्रियों को दमन भी मत करिए, आपको सही दिशा उन इंद्रियों को देना है और उसका उपयोग करना है। शास्त्रों में इसके कई सरल उपाय बताए गए हैं। जैसे उपाय पहला हम ज्ञात करें कि मन को नियंत्रित करें। वही मन क्योंकि 11वीं इंद्रिय कहलाती है और इंद्रियां मन के अनुसार चलती हैं। अगर मन शांत और स्थिर है तो इंद्रियां भी संयमित रहती हैं। आप पहले अपने मन पर कंट्रोल करें, जो कि कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। इसका उपाय हम क्या करें? प्रतिदिन मेडिटेशन करें अर्थात ध्यान करें। वही जो कि त्रिसप्त के पहले ऊपर हम समझ चुके हैं, जो कि स्तवन, ध्यान, स्वाध्याय ये कहा गया है कि प्रतिदिन ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, फिर नकारात्मक विचार आते ही उन्हें बदल दें। तो ये मन पर हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है, आप अपना जो भोजन है समय पर करिए, सात्विक आहार लीजिए। हल्का सात्विक आहार जैसे फल, सब्जी, दूध ये ज्यादा लें। बहुत अधिक मसालेदार तामसिक चीजें जैसे शराब आदि से बचें। तो यही इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ आप कर सकते हैं। फिर आप अपनी संगति का प्रभाव भी पड़ता है हमारे जीवन में। बुरी संगति इंद्रियों को भटकाती है और अच्छी संगति उन्हें नियंत्रित करती है। इसलिए हम अच्छे लोगों से सत्संग करें, अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें और प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ें या फिर प्रेरणादायक YouTube में बहुत से वीडियो डले रहते हैं ज्ञानवर्धक, उनको आप सुनें, देखें। फिर अपने प्रतिदिन की दिनचर्या आप स्थायी रूप से बना लें। अनुशासन, डिसिप्लिन जीवन में संतुलन लाता है। आप डिसिप्लिन बना लें कि समय पर आप सोइए और समय पर आप उठिए, व्यायाम करिए, योग करिए। ये सब वही स्तवन के अंतर्गत आ रहा है सब, क्योंकि हमारा जो है वही संदर्भ चल रहा है। यहां पर हम समझ रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कैसे करें, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसमें बताया गया पहले कि पहले मन को नियंत्रित करें, फिर सात्विक आहार अपनाएं, संगति का प्रभाव पड़ता है तो अच्छी संगति करें, नियमित दिनचर्या बनाएं, डेली
प्लान करें, आप डिसिप्लिन से जीवन जिए। फिर आया है अगला, ध्यान को लक्ष्य की ओर लगाएं। ध्यान क्या है? मन, खाली मन जो है भटकता रहता है। हमारा मन खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित हम प्रतिदिन के लिए करें। कोई लक्ष्य हमारे लिए प्रतिदिन को रहना चाहिए। अपनी ऊर्जा को आप पढ़ाई में लगाइए, किसी विशेष काम में लगाइए या सेवा में लगाइए, यानी आप बिजी रहिए। कहने का अर्थ यह है कि आप बिजी रहिए। तो ये इंद्रियों को वश में करने के लिए उपाय बताया जा रहा है। फिर आप ईश्वर को स्मरण करिए, और जैसा कि ईश्वर सभी की रक्षा करता है और सभी पर कृपा रखता है, तो आप उसकी भक्ति करिए, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति। डेली आप जब कर्म करें या वही मेडिटेशन के अंतर्गत आप जो है स्वाध्याय वगैरह ये सब वही यजन स्तवन उसके अंतर्गत हो जाता है, तो आप उसमें दक्ष होइए। अर्थात अंत में इसमें क्या बात आती है सामने कि हम इंद्रियों को बस में दबाव में नहीं कर सकते कि हम भाई इंद्रियों को बस में करें तो कोई हम पर डंडा लेके खड़ा है और आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बल्कि हमें स्वयं ही अपनी समझ और संयम और अभ्यास से हमें खुद धीरे धीरे यह स्वभाव बनाना पड़ेगा। प्रतिदिन हम पे ही कंट्रोल करना है, इसलिए ये 11वीं इंद्रिय पर विशेष बात यहां पर कही गई है कि 11वीं इंद्रियों पर आप सबसे पहले आप नियंत्रण करिए मन पर। तो हम धीरे धीरे ये कार्य करेंगे डेली, तो हमारा स्वभाव बनते चले जाएगा और हम आगे बड़े बड़े काम करना प्रारंभ कर लेंगे। तो ये यहां पर इस फुटनोट में हमने समझा। अब हम इस मंत्र के अगले फुटनोट में जाएं। इसमें है, दिव्यकर्म करने वालों के साथ माधुर्य के पान के लिए हे अश्विना पुरुष औरत युगल। यहां पर मंत्रांश है, देवे भी है मधुपेयम अश्विना की बात यहां पर की गई है। तो यहां पर चूंकि पहले मंत्र से हम क्रम से लें कि कहा गया है इसमें कि आ जाओ जो असत्य नहीं है, 3 त्रिसप्त 11 इंद्रियों सहित यहाँ दिव्यकर्म करने वालों के साथ माधुर्य के पान के लिए ही अश्विना पुरुष औरत युगल। यहाँ ईश्वर आह्वान कर रहा है, बुला रहा है यहाँ पर। तो इसकी व्याख्या यहाँ पर क्या है इस मंत्रांश की? दिव्यकर्म करने वालों के साथ एक और विशेषता है जो अश्विना पुरुष औरत युगल को अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी। दिव्यकर्म करने वालों का अनुगमन आवश्यक है। दिव्यकर्म करने वालों को ही माधुर्य का पान करने के लिए आहूत किया गया है। जीवन में मधुरता दुष्कर्मों से नहीं उत्पन्न की जा सकती। जीवन में मधुरता उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति को दिव्यकर्म करने होंगे। तो यहाँ दिव्यकर्म करने के लिए आपको पहले मधुरता लानी पड़ेगी अपने जीवन में। मधुरता क्या होती है? जीवन में मधुरता हम लाएं। मधुरता क्या होता है? मीठे बोल, मधुर स्वभाव, मुस्कुराता चेहरा, ये हम अपने जीवन में लाएं। तो ईश्वर तो कई मंत्रों में माधुर्य पूर्ण व्यवहार करने की बात की गई है कि मधुरता लाना चाहिए। इसका मैं प्रथम उदाहरण देता हूं। मधुमती नः ईशः कृधि,
हमारी इच्छा शक्ति या अन्य माधुर्यमय करो। यजुर्वेद के 7वें अध्याय का द्वितीय मंत्र है।